हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल कहते हैं कहानी को, तो कहानी ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की, तो दो पक्षियों की कहानी। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. Once there lived a bird. एक दफा एक पक्षी रहता था and her two newborn baby, और उसके दो जो यानी कि बच्चे थे वो रहते थे in a forest, एक जंगल में। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक बार एक पक्षी और उसके दो बच्चे एक साथ जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had, यहाँ पे had जो है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम had का यूज करते हैं। They had a nest, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को, तो उनका घोंसला था in a tall, एक लंबे शेड ट्री, यानी कि शेड ट्री का मतलब होता है छायादार। तो उनका घोंसला एक लंबे और छायादार दरख्त पर था। एंड देयर द मदर बर्ड, और जो उनकी माँ थी वो क्या करती थी? टुक केयर, उनका ध्यान रखती थी अपने जो लिटिल वंस, यानी कि अपने जो छोटे बच्चे थे उनका ध्यान रखती थी डे एंड नाइट, रात दिन। इसका ये मतलब हुआ कि उनका एक लंबे और छायादार दरख्त पर घोंसला था और उनकी जो माँ थी वो अपने छोटे जो बच्चे थे उनका दिन और रात ध्यान रखती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन। देयर वॉज थंडर, थंडर का मतलब होता है गर्ज, एंड लाइटिंग का मतलब होता है बिजली। तो इसका यह मतलब हुआ थंडर लाइटिंग, यानी कि गर्ज चमक। तो एक दफा गर्ज चमक एंड रेन, और बारिश हुई, यानी कि गर्ज चमक के साथ बारिश हुई। एंड द विंड बिलो डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, उसने कई जो दरख्त थे उनको गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। तो लंबा दरख्त, द टॉल ट्री, यानी कि जो लंबा दरख्त था, इन विच द बर्ड्स लिव्ड, जिसमें जो पक्षी थे वो रहते थे, आल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गया। अ बिग, एक बड़ा, हैवी ब्रांच हिट, तो एक जो भारी जो ब्रांच थी, ब्रांच का मतलब होता है शाख, तो जो भारी शाख थी हिट, वो टकरा गई द नेस्ट, घोंसले से, एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षी को मार दिया। किल का मतलब होता है मारना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है किल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, यानी कि एक बड़ा भारी जो शाख थी वो घोंसले से टकरा गई और जो पक्षी था उसको मार दिया। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड, जो भारी जो हवा थी, ब्लू देम अवे, वो उन्हें उड़ा कर ले गई टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल था उसका जो दूसरा सिरा था
उसकी ओर जो भारी हवा थी वो उसे उड़ाकर उनको ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, तो उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी कि दो पक्षी थे, उनमें से एक केम डाउन वो नीचे आया, नियर अ केव, केव का मतलब होता है गुफा, तो वो गुफा के करीब आया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, यहाँ पे एक गैंग यानी कि ग्रुप ऑफ रोबर्स लुटेरों का लिव रहता था, यानी कि वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, उनमें से एक जो गुफा थी उसके करीब नीचे आया जहाँ पे लुटेरे का गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ रशीद आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, द अदर यानी कि जो दूसरे वाला था लैंडेड वो नीचे उतरा, आउटसाइड अ रशीज आश्रम, जो ऋषि का आश्रम था, यहाँ पे ऋषि के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो जो दूसरे वाला था वो ऋषि के आश्रम के बहर यानी कि नीचे उतरा, अ लिटिल डिस्टेंस अवे जो कुछ दूरी पर था। डेज पास्ड यानी कि दिन गुजर गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो छोटे पक्षी थे बिकेम वो बन गए बिग बर्ड्स यानी कि वो बड़े पक्षी बन गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दिन गुजर गए और जो छोटे पक्षी थे वो अब बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री यानी कि जो उस देश का जो राजा था, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आया टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू हंट शिकार करने के लिए। तो इसका क्या मतलब, वो वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री जो उस देश का राजा था, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट वो जंगल आया शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डेयर, ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ जिसका मतलब होता है देखना, तो उसने देखा, अ डेयर एक हरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट और उसके पास उसके पीछे घोड़सवारी करके गया। राइड का मतलब होता है घोड़सवारी करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रोड, और वो घोड़सवारी करके उसके पीछे गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, इट यहाँ पे जो है हरन के लिए लगाया गया है। इट रैन वो भागी, डीप इनटू द फॉरेस्ट यानी कि वो जो गहरा जंगल था वो उसमें भागी। फॉलोड बाय द किंग जिसका पीछा राजा के द्वारा किया जा रहा था। सून जल्द ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, सून जल्द ही जो राजा था, लॉस्ट हिज वे उसने अपना रास्ता खो दिया यानी कि वो अपने रास्ते से भटक गया। एंड डिडंट नो और वो नहीं जानता था, वेयर ही वाज वो कहाँ था, यानी कि जल्द ही जो राजा था वो अपने रास्ते से भटक गया और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड यानी कि वो घोड़सवारी करता रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, टिल तब तक, ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट तब तक जब तक वो जो जंगल था उसके दूसरे सिरे तक पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नो, अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, टायर्ड का मतलब होता है थकना। ही गॉट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सैट डाउन, सिट डाउन की सेकंड फॉर्म है सैट डाउन जिसका मतलब होता है बैठना। तो सैट डाउन और वो नीचे बैठ गया अंडर अ ट्री एक दरख्त के। डेट स्टूड नियर अ केव, डेट स्टूड जो खड़ा था, नियर अ केव एक गुफा के, यानी कि जो राजा था वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया जो कि गुफा के पास खड़ा था। सडनली अचानक, ही हर्ड उसने सुना, अ वॉइस क्राई आउट यानी कि एक अचानक उसने एक चिल्लाने की आवाज सुनी। क्विक हरी अप यानी कि जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, देयर इज समवन यानी कि कोई है अंडर द ट्री दरख्त के नीचे। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, कम यानी कि आओ, एंड टेक वो ले लो, हिज जेवल उसके जेवरात, एंड
हिज हॉर्स, उसका घोड़ा, हरी जल्दी करो, और एल्स वरना, हिल स्लिप अवे। यहाँ पे इसको एल पढ़ेंगे, शॉर्ट में है लेकिन ये विल है, तो ही विल स्लिप अवे। स्लिप अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो हैरान था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, अ बिग, एक बड़ा, ब्राउन बर्ड्स, भूरा पक्षी, ऑन द ट्री, दरख्त पर, अंडर विच, जिसके नीचे, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ कि जब राजा ने सुना तो वो हैरान था, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक बहुत बड़ा जो ब्राउन यानी कि भूरा पक्षी था, दरख्त पर बैठा हुआ था जिसके नीचे राजा बैठे हुए थे। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। ही ऑल्सो हर्ड, उसने ये भी सुना, फेंट नॉइसेज, फेंट का मतलब होता है हल्की, तो हल्की जो शोर थी उसको सुना, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि कूफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, गॉट ऑन का मतलब होता है सवारी करना, तो ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गया, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो सवारी करने लगा एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी वो कर सकता था। सून, जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। ही केम, वो आया, टू अ क्लियरिंग, क्लियरिंग का यहाँ पे मतलब है यानी कि वो जगह जहाँ पे कोई पौधे या पेड़ ना हो उसे क्लियरिंग बोलते हैं। तो ही केम टू अ क्लियरिंग यानी कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, विच लुक लाइक, जो कि दिखता था, एन आश्रम, एक आश्रम की तरह दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। द किंग, जो राजा था, टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना, तो उसने बांधा हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, टू अ ट्री, एक दरख्त से, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, इन इट्स शेड, उसके छाया में। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक उसने एक कोमल आवाज सुनी। अनाउंस यानी कि जो अनाउंस कर रही थी, यानी कि जो कही जा रही थी, वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड, कृपया करके अंदर यानी कि जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि वेल बी बैक सून, ऋषि जल्दी वापस आएगा। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहाँ कुछ ठंडा पानी है, इन द पॉट, बर्तन में। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया करके खुद को कंफर्टेबल कीजिए। द किंग लुक्ड अप, जो राजा था उसने ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और एक बहुत बड़ा भूरा जो पक्षी था दरख्त पर, उसको देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। दिस वन यानी कि ये जो पक्षी है, लुक्स लाइक, वो दिखता है, द अदर बर्ड यानी कि दूसरे पक्षी की तरह, आउटसाइड द केव, जो कि गुफा के बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, लाउडली यानी कि बुलंद आवाज से उसने ये खुद से कहा। यू आर राइट, तुम ठीक हो सर। आंसर्ड द बर्ड, जो पक्षी था उसने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट लेकिन, ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर, लेकिन वो जो लुटेरे हैं उनका दोस्त बन गया है, या उन लुटेरे के साथ उसने दोस्ती कर ली है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ही नो टॉक्स एज दे डू, अब ही नो टॉक्स, अब वो बात करता है, एज दे डू, जैसा वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो अब मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन, तभी, द ऋषि एंटर द आश्रम, तो जो ऋषि था, एंटर, वो दाखिल हुआ, द आश्रम, आश्रम में। वेलकम सर,
यानी कि स्वागत है सर आपका। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए, एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, और इसको अपना घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ देर आराम कीजिए। देन फिर यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ खाना बांट सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, तो जो राजा था टोल्ड, उसने सुनाया या बताया द ऋषि को द स्टोरी ऑफ टू बर्ड, दो पक्षियों की जो कहानी थी उसके बारे में। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, एंड और हाउ ईच हैड बिहेव्ड, तो हर एक ने कैसा बिहेव किया था, सो डिफरेंटली यानी कि मुख्तलिफ तरह से, कैसे हर एक ने जो है बिहेव किया था। दो हालांकि दे लुक्ड सो लाइक, जैसा कि हालांकि दोनों एक जैसा दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, यानी कि जो जंगल है वो क्या है, भरा हुआ है, इज फुल, वो भरा हुआ है, ऑफ सरप्राइजेज, आश्चर्यों से। ही सेड, उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड, तो जो वो होली मैन था स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन, यानी कि आदमी जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप, जिस संगत में वो रहता है उससे वो जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर, दैट बर्ड यानी कि उस पक्षी ने, हैज ऑलवेज हर्ड, उसने हमेशा सुना है, द टॉक ऑफ रोबर, यानी कि हमेशा उसने लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल, ही इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना, तो वो नकल करता है देम उनकी, एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और बातें करता है लोगों को लूटने की। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, दिस वन यानी कि ये जो हैज रिपीटेड, वो रिपीट करता है, दोहराता है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ही वेलकम्स, ये यानी कि स्वागत करता है, पीपल लोगों का, टू द आश्रम, आश्रम में। नाउ अब, कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, मोर अबाउट यानी कि मैं तुम्हें मजीद बताऊंगा, दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दिस बर्ड, और इन पक्षियों के बारे में। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।